सुशांत सिंह राजपूत के बारे में शिवसेना के मुखपत्र सामना में कई बातें लिखी गई हैं। अब सामना में लिखा गया है कि सुशांत की बदनामी ना हो और इसीलिए मुंबई पुलिस चुप थी और सीबीआई के आने के 24 घंटे बाद ही ये पता चल गया कि सुशांत चरस और गांजा लेता था। उन्होंने इसके अलावा भी कहा है कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने सुशांत के परिवार का इस्तेमाल किया। सुशांत चरस लेता था, गांजा लेता था, एक चंचल कलाकार था, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में हुआ है। उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे से भी माफी की मांग की है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुशांत ने विफलता के कारण जो है ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वो उन लोगों पर मानहानि का दावा करे जिन्होंने उनकी छवि को खराब किया। किसी भी युवक की इस प्रकार से मौत होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुशांत विफलता और निराशा से ग्रस्त था। जीवन में असफलता से वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसी कश्मकश में उसने ड्रग्स का सेवन करना शुरू किया और एक दिन फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। मुंबई पुलिस इस मामले को बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस दुनिया की सर्वोच्चतम पुलिस है, लेकिन मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही है, किसी को बचाने का प्रयास कर रही है, ऐसा धुआं उड़ाया गया। उस दौरान सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के कई गुप्तेश्वरों का गुप्त रोग बढ़ गया। सुशांत के पटना निवासी परिवार का उपयोग स्वार्थी और लपट राजनीति के लिए किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र ने भी इसकी जल्दी जांच जो है सीबीआई को दी। इसे देखते हुए बुलेट ट्रेन की गति से ऐसा लगा कि मानो सब काम शुरू हुआ। मुंबई पुलिस ने इस मामले को जिस नैतिकता और गुप्त तरीके से जांच की, वो केवल सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिससे मृत्यु के पश्चात सुशांत का तमाशा ना बने। लेकिन सीबीआई ने मुंबई आकर इस जांच शुरू की, तब 24 घंटे में ही सुशांत का गांजा और चरस प्रकरण सामने आया। सीबीआई जांच में पता चल गया कि सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। बिहार की पुलिस को हस्तक्षेप करने दिया गया होता तो शायद सुशांत और उसके परिवार की रोज बेइज्जती होती। बिहार राज्य और सुशांत के परिवार को इसके लिए मुंबई पुलिस का आभार मानना चाहिए। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए कोई मुद्दा ना होने के कारण नीतीश कुमार वहां के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया और आखिरकार ये महाशय नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी खाकी वर्दी का वस्त्र हरण हो गया। मुंबई पुलिस सुशांत की जांच नहीं कर सकती, इसलिए सीबीआई को बुलाओ। ऐसा चिल्लाने वालों एक सीधा सा सवाल नहीं पूछ पाए कि पिछले 40-50 दिनों से सीबीआई क्या कर रही है। सुशांत प्रकरण को भुनाकर महाविकास अघाड़ी की सरकार और मुंबई पुलिस का मीडिया ट्रायल किया गया। खुद को पत्रकारिता के हरीश चंद का अवतार समझने वाले हकीकत में हरामखोर और बेईमान निकले। तो उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जहर देकर मार दिया। इसका ये नाटक भी नहीं चला, लेकिन सुशांत ड्रग्स लेता था और उसे रिया ने ड्रग्स पहुंचाई, इसलिए रिया को जेल डाल दिया। सुशांत पर मृत्यु के पश्चात मामला चलाने की कानूनी व्यवस्था होती तो ड्रग्स मामले में सुशांत पर भी ड्रग्स लेने का मुकदमा होता। सुशांत की मौत को जिन्होंने भुनाया, मुंबई को पाकिस्तान बताया, तो उन्होंने जो है कई वार किए हैं, कंगना पर भी, उन लोगों पर भी। और उन्होंने कहा कि सुशांत का चरित्र हरण हुआ है, वो चरित्रहीन और चंचल कलाकार था, ये सब कुछ बाहर आया है। सुशांत की इज्जत को बचाने के लिए जो है मुंबई पुलिस ने बहुत गुप्त तरीके से ही जांच की थी और सब कुछ बाहर नहीं आने दिया था। तो ये जो है शिवसेना का दावा है, मुखपत्र का दावा है। संजय राउत इसके संपादक हैं और एक बार फिर से सुशांत के कैरेक्टर पर, उनके परिवार पर ये सारी बातें लिखी गई है। उनका ये कहना है कि जो लोग हम पे सवाल उठा रहे थे वो सीबीआई से क्यों नहीं पूछते कि आखिर जांच में क्या निकला। तो इस तरह एक बार फिर से सुशांत को लेकर ये सारी बातें शिवसेना मुखपत्र सामना में लिखी गई है, जो वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली है।